इस वीडियो में आज हम डेट एंड टाइम कस्टम फॉर्मेटिंग इन एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हमने सीखना है कि डेट की कस्टम फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है और टाइम की कस्टम फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। यहाँ पे इस टेबल में आपको कुछ कस्टम फॉर्मेट डेट कस्टम फॉर्मेट के कुछ सिंबल्स दिए हुए गए हैं और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसको आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैं एक एक्सेल की वर्कबुक ओपन कर लेता हूँ और जब आप इसको ओपन करते हैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है कस्टम फॉर्मेट डी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कॉलम है डी, इसका मैं कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके नंबर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप नंबर पे क्लिक करेंगे और ये आपके पास फॉर्मेट सेल्स की एक विंडो अपेयर हो जाएगी। इसके लिए एक शॉर्टकट की भी है, आप कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तब भी आप इस तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरी के फॉर्मेट दिए हुए हैं, आपने इसमें सेलेक्ट करना है कस्टम फॉर्मेट। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और हम यहाँ पे सेट करने जा रहे हैं, टाइप में आएंगे और यहाँ पे मैं सिंपल रख देता हूँ डी। डी से मुराद क्या है? डी से मुराद किसी भी महीने का डे नंबर है। एक महीने में 31 दिन होते हैं, इस वजह से ये 1 से लेकर 31 तक डे हमारे काउंट होंगे और इस वजह से हम यहाँ पे जब डी अप्लाई कर देंगे, ओके पे मैं क्लिक करूंगा। अब आपने इसकी फॉर्मेटिंग सेट कर दी है। अब लेट सपोज हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास अक्टूबर का महीना है, यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ पे हमारे पास ये 1 अक्टूबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर यहाँ से मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये 2 अक्टूबर, 3rd, 4th, 5th और ये सो ऑन यहाँ पे हमारे पास 31 अक्टूबर तक की जो डेट है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यानी एक सिंगल डे जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 31 के बाद अगर मैं आता हूँ तो उसको वैसे 32 आना चाहिए, लेकिन ये फिर से 1, 2, 3 यानी नेक्स्ट मंथ का आगाज यहाँ से हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम रख लेते हैं नवंबर और उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं आप कि यहाँ पे फिर अगला महीना शुरू हो जाता है। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आपने इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो डे डी सेट कर दी, कस्टम फॉर्मेट डी रखा हुआ है, इस वजह से ये दिन को एक नंबर के तौर पे ले रहा है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फार्मूला सेक्शन में आके इसकी मुकम्मल डेट भी नजर आ रही है। जैसे अगर आप यहाँ पे इसको चेंज करना चाहें कि ये हमारे पास 1 तारीख है और अक्टूबर चूंकि 10वां महीना होता है और यहां से हम इसको कर देते हैं 2020, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और उसके बाद अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं इस तरह से तो अब जो आपके पास डेट्स आएंगी वो इस तरह से आएंगी। ये देखें 2 अक्टूबर, 3rd अक्टूबर, 4th, जो कि आपको फार्मूला बार में भी यहाँ शो कर रहा है। इसके बाद जब आपने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया है, अब हम इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करके देखते हैं। नंबर पे आएंगे, नंबर फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पे आप रख देते हैं डबल डी। उसके बाद आप डबल डी से क्या होता है? डबल डी में डे नंबर विद अ लीडिंग 0, यानी आप यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं जो कि सिंगल डिजिट के तौर पे शो हो रहे हैं वो 0 से स्टार्ट होगा और फिर इस तरह से लिखा जाएगा 01, 02, 03। यानी डबल डी से मुराद क्या है कि वो डेट की जो तारीख है हमारी उसको 2 डिजिट्स के तौर पे लेगा। इसी तरह अगर मैं इसको इसी कॉलम को सिलेक्ट करता हूं और इसका फॉर्मेट जाके यहाँ पे ट्रिपल डी रख लेता हूं, कस्टम फॉर्मेट, तो ओके पे मैं क्लिक करता हूं तो देखें अब ये क्या कर रहा है कि ये जो हमारी पहली तारीख थी अक्टूबर की, थर्सडे का जो दिन बनता है यहाँ पे वो यहाँ पे डे के तौर पे ले रहा है। यानी 3D से क्या मुराद है? 3 डे लेटर एब्रीविएशन कहाँ से स्टार्ट होगा? किसी भी वीक से, वीक का जो डे बनता है उससे स्टार्ट होगा। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, और जब आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आपको एग्जैक्ट डेट शो कर देता है। तो इस तरह से आप डेज की भी कस्टम फॉर्मेटिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे 4 दफा डी अगर आप लिखते हैं तब क्या होगा यहाँ पे? अब आप देखेंगे यहाँ पे 3 लेटर्स की एब्रीविएशन आ रही है। थर्सडे कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, सिंपल लिखा हुआ है THU। इसी तरह फ्राइडे भी कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, सिंपल लिखा हुआ है FRI। तो अगर मैं इसकी इस कॉलम को सेलेक्ट करता हूं और इसकी फॉर्मेटिंग मैं यहाँ पे रख देता हूं
4 दफ़ा डी। ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखें अब आपकी जो तारीख है वो उस तारीख पे जो दिन था वो मुकम्मल दिन यहाँ पे आपको शो हो रहा है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और सो ऑन आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। तो ये हमने यहाँ पे 4 डेट फॉर्मेट जो थे हर एक को हमने सीख लिया कि ये किस तरह से किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मंथ की। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉलम है जी और इसकी फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, कस्टम में जाके यहाँ पे आप लिखते हैं सिंपल एम। ओके पे मैं क्लिक करता हूँ। अब आपने इसकी फॉर्मेटिंग एम सेलेक्ट कर दी है। एम से क्या मुराद है? एम से मुराद है मंथ नंबर विदाउट अ लीडिंग जीरो, यानी यहाँ पे मंथ नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट में लिखूंगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे फर्स्ट, यानी कि पहला महीना जनवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद अगर आप इसको नीचे ड्रैग करते हैं इस तरह से तो ये आपको उस तरह से शो नहीं कर रहा। 1 2 3 4। अब ये पहले, अब यहाँ पे ये इस कॉलम में जनवरी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पहला महीना ही रिप्रेजेंट हो रहा है। लेकिन हर दूसरा सेल जो है वो हर जनवरी की दूसरी, तीसरी, चौथी तारीख को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये देखें ये 12वीं तारीख है जनवरी के महीने की। अब अगर आप इसको मजीद ड्रैग करते हैं तो एक वक्त आएगा कि ये 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी अब ये बात यहाँ पे 2 क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि जनवरी जो था वो 31 जनवरी तक इसने डेट पिक की है। उसके बाद ये मंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सेकंड मंथ, फेब का जो मंथ है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वजह से जब आप खाली एम रखेंगे किसी भी एक कॉलम में तो वो उस मंथ नंबर को शो करेगा। इसी तरह अगर आप डबल एम रखते हैं तो 2 डिजिट्स में ये मंथ नंबर शो करेगा। अब देखें इसकी कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके अगर मैं इसको डबल एम कर देता हूँ तो अब ये मंथ जनवरी का जो इसको 01 के तौर पे ले रहा है और जो फेब का मंथ है उसको 02 के तौर पे ले रहा है। इसको अगर मैं मजीद नीचे ड्रॉ करता हूँ तो देखें यहाँ पे ये आपके पास लास्ट 2 के बाद ये फेब की इसने 29 जो थी तारीख तक की डेट आपको यहाँ पे शो करवाई है। उसके बाद मार्च स्टार्ट हो गया है और ये है आपके पास। अगर आप 3 दफ़ा एम लिखते हैं तो फिर ये मंथ को आपको टेक्स्ट के तौर पे शो करेगा। यहाँ पे इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, नंबर पे आप गए और यहाँ पे आप कर देते हैं इसको 3 दफ़ा एम। ओके पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें जैन का जो मंथ था जनवरी का वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है और उसके बाद फेब का मंथ स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद मार्च का मंथ स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर आप 4 दफ़ा एम लिखते हैं तो ये मंथ का जो नेम है वो मुकम्मल तौर पे शो करेगा। आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करें और यहाँ पे जाके अगर मैं इसको 4 दफ़ा एम लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पे 4 दफ़ा आ रहा है, जनवरी, फेब और फिर मार्च। और इसी तरह अब हमने बात कर ली, डेज की भी बात कर ली, मंथ की भी बात कर ली। ईयर की अगर बात की जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे रख लेता हूँ, जे कॉलम है इसकी फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे रखते हैं, नंबर में जाके और कस्टम, यहाँ पे आप इसकी फॉर्मेटिंग रखते हैं डबल वाई। ओके पे मैं क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अगर कोई भी ईयर ऐड करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 85, तो अब देखें यहाँ पे ये यहाँ पे 85 को पिक नहीं कर रहा क्योंकि 85 उसने नंबर ऑफ डेज यहाँ पे कंसिडर कर लिए हैं और 85 को नंबर ऑफ डेज कंसिडर करते हुए सन 1900 से लेकर जो तारीख बन रही होगी, यानी साल के अगर 85 दिन गुजर जाएं तो ये तारीख बनती है, वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे डे को एडिट, ईयर को एडिट करने के लिए आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाके आप अगर इसको कर देते हैं 2010 तो अब यहाँ पे ये आपको ईयर शो कर रहा है 10 यानी 10 के लिहाज। उसके बाद आप इसको अगर नीचे ड्रैग करते हैं तो ये आपको 10 शो करेगा, यानी ये 2010 को शो करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो मार्च की ही 3 तारीख को शो कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको ईयर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर आप इसको 4 डिजिट्स 4 उसमें लाना चाहते हैं ईयर को, तो फॉर्मेटिंग में जाके इसका कस्टम फॉर्मेट आप रख देंगे 4 दफ़ा वाई
ओके पे मैं क्लिक करूंगा। अब देखें ये आपको मुकम्मल 2010 के तौर पे आपको ईयर शो हो रहा है और ये 2010 ही रहेगा और जितने भी मंथ्स हैं वो आपको इस तरह से यहाँ पे नज़र आएंगे। देखिए अब आप यहाँ पे 5 जुलाई तक पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो ये पूरा ईयर जब ख़त्म होगा दिसंबर में जाके, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसकी तारीख चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 12 एंड मंथ भी हम कर देते हैं 12। अब अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, देखिए अब यहाँ से 2011 शुरू हो रहा है। 2011 क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि इस सेल में आके 31 दिसंबर जो है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, उसके बाद अगला साल शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप ड्रैग करके न्यू ईयर तक पहुंच सकते हैं। तो ये डिफरेंट डेट फॉर्मेट्स हैं जो कि आप यहाँ पे अंडरस्टैंड, मैंने आपको अलग अलग समझाया। लेकिन आप किसी भी एक कॉलम को सेलेक्ट करके इसके कस्टम फॉर्मेट में जाके यहाँ पे आप खुद से यहाँ पे कुछ डेट फॉर्मेट्स दिए हुए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें क्या करेगा, पहले मंथ शो करेगा, फिर डे शो करेगा और फिर ईयर शो करेगा। इसी तरह आप चेंज भी कर सकते हैं कि पहले डे शो करे, फिर मंथ शो करे और फिर ईयर शो करे, और इस तरह से भी किया जा सकता। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप लिखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल 2, तो फौरी तौर पे ये क्या करेगा, उससे उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा 2। उसके बाद जैन, हमारा साल जनवरी से आगाज होता है और स्टार्टिंग ईयर ये लेता है सन 1900। यहाँ से आप एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। ऐसे अगर मैं इसको कर देता हूँ 10वां महीना कर देते हैं हम इसको, और इसको कर देते हैं सन 2020। अब अगर आप देखें तो अब अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे आपने इसको आपने अक्टूबर रखना है, तो यहाँ से आप मंथ चेंज करेंगे और यहाँ से देखें मंथ चेंज होता है। अब देखें अक्टूबर में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप इसको यहाँ से ड्रैग करते हैं तो आगे जाके खुद ब खुद अक्टूबर से नवंबर में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो ये कुछ नंबर कस्टम फॉर्मेट हैं डेट के जो कि आप यहाँ पे आके सेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइम कस्टम फॉर्मेट की। तो अब तक हमने डेट कस्टम फॉर्मेट को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया है इस वीडियो में। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इसी तरह से जो टाइम कस्टम फॉर्मेट है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्सेल में आप अपनी मर्जी का अगर टाइम सेट करना चाहें तो वो आप किस तरह से करेंगे।